क्वेश्चन नंबर 9 देखिए ज़रा। ए बी इज अ पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट इन फिगर। द पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी एट द इंस्टेंट व्हेन करंट इज आई इक्वल टू 2 एम्पियर एंड इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 1 एम्पियर पर सेकेंड। पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। हल्का सा मैं कॉन्सेप्ट अगर रिकॉल कराऊँ तो अगर बैटरी है हमारे पास तो बैटरी की देखो हमको पोलैरिटी साफ साफ दिख जाती है। तो अगर तुम हाई से लो की तरफ जाओगे तो वोल्टेज उसके भी ईएमएफ के बराबर वोल्टेज से घटेगा और लो से हाई की तरफ जाओगे तो बढ़ जाएगा। तो यहाँ तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। यहीं अगर मैं बात करूँ रजिस्टर के लिए तो रजिस्टर में अगर हमारे पास करंट की डायरेक्शन में जाया जाए तो आई आर का ड्रॉप आता है। तो करंट की डायरेक्शन में अगर तुम जाओगे तो आई आर वोल्टेज का ड्रॉप आएगा। करंट के अपोजिट में आओगे तो आई आर वोल्टेज का इंक्रीमेंट आएगा। यहीं अगर मैं इंडक्टर के लिए अगर बात करूँ तो इंडक्टर हमेशा करंट के बदलाव का अपोज करता है, डी आई वाई डी टी का अपोज करता है। तो ऐसे में करंट की डायरेक्शन में अगर मैं जाऊँ तो वहाँ माइनस एल डी आई वाई डी टी के हिसाब से वोल्टेज ड्रॉप लिखेंगे अपन। क्लियर है। और अगर उसके अपोजिट में आओगे करंट के तो प्लस का एल डी आई वाई डी टी लिखेंगे। बस इसी कॉन्सेप्ट को काम में लेकर जरा वोल्टेज ड्रॉप लिखते हैं। तो मैं करंट की डायरेक्शन में पॉइंट ए से स्टार्ट करता हूँ। तो ए का वोल्टेज है हमारे पास वी है। अब करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो तो इंडक्टर के लिए लिखोगे माइनस एल डी आई वाई डी टी। क्लियर। बैटरी में हाई से लो की तरफ जा रहे हो तो 5 वोल्ट रिड्यूस हो जाएगा। करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो रेजिस्टेंस में तो हाई से लो की तरफ जा रहे हो तो आई इंटू आर से वोल्टेज ड्रॉप होके और ये सारा वोल्टेज बी एट वी के बराबर हो जाएगा। और वैल्यू रखते हैं। एल की वैल्यू है 1 हेनरी का डी आई वाई डी टी कितना है, करंट 2 है बट इसके बदलने की रेट है 1 एम्पियर पर सेकेंड, वो भी इंक्रीज है। तो ऐसे में रेट ली जाएगी प्लस का 1 एम्पियर पर सेकेंड। -5 बराबर माइनस आई की वैल्यू कितनी है 2, आर बराबर बी एट बी। तो यहाँ से कितना आ गया वी ए -1 -5 -4 इक्वल टू बी एट वी। तो वी ए माइनस वी बी की वैल्यू यहाँ से साफ साफ नज़र आ रही है हमको, कितनी आ जाएगी 10 वोल्ट। तो करेक्ट ऑप्शन इज सेकेंड ऑप्शन। ठीक है बेटा।